दोस्तों, जैसे कि आप जानती हैं कि भारत के मशहूर नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब का और पॉलिटिकल विवादों का पुराना नाता रहा है। इस बार वो मैं आपको बता दूँ, एक तरह से अलग तरह से जो है तो विवादों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, विवादों के चलते असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स काफ़ी चमकी है इस दुनिया के अंदर, आप जानते ही है। भारत के एक मशहूर नेता के तौर पर जिनकी छवि है, उन्होंने जो है तो अभी मौजूदा स्थिति को लेकर जो बयान दिया है, उसके ऊपर जो है तो काफ़ी उनकी आलोचना भी हुई है और काफ़ी जो है तो उनकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन अगर उनके बयानों को छोड़कर उनके बयानों के अंदाज़ के ऊपर अगर गौर किया जाए, तो मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर निकल कर सामने आ सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जहाँ हमने 500 साल तक सजदा किया, आज वहाँ जगह हमारे पास नहीं है। इस तरह की बात जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही है। जहाँ हमने 500 साल तक सजदा किया, आज वो जगह हमारे पास नहीं है। आप देख रही हैं कि वहाँ अब क्या हो रहा है। दोस्तों, और भी कई स्टेटमेंट हैं जिसको हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये बात काफ़ी जो है तो असर रखती है कि 500 साल तक मुसलमानों ने उस जगह पर जो है तो सजदा किया है, इबादत की है और अपने अल्लाह को याद किया है। अब वहाँ पर जो है तो वो जगह जो है तो मस्मार कर दी गई है, तोड़ दी गई हैं, जिसकी बुनियाद कांग्रेस की गवर्नमेंट में पड़ी थी और अब जाकर जो है तो उसका निर्माण कार्य हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो जिस तरह से बताया गया था कि मस्जिद अगर टूटी है तो उसकी जगह पर जो है तो दूसरी जगह पर जो है तो उसके बदले में एक मस्जिद बनेगी, लेकिन अब तक के उसका संग बुनियाद ही नहीं रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर उसका संग बुनियाद रखा जाए, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंदिर तनकर तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मस्जिद का जो है तो अता पता भी नज़र नहीं आता है। दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब जो कह रहे हैं कि 500 साल तक लोगों ने, जैसे मुसलमानों ने उस जगह पर सजदा किया है और उसके बावजूद भी उनका मालिकाना हक वहाँ पर नहीं रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो कई साल 100 सालों के पुरावे जो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किए गए थे, जिसके चलते जो है तो पूरी तरह से ये जो जगह है वो मुसलमानों को दे देनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से जो है तो नहीं हुआ और मुसलमानों को वो जगह नहीं दी गई। जिसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूँ कि पूरी तरह से सियासत चल रही है और जो है तो मुसलमानों की कमज़ोरी एकता में ना होने की वजह से उन्होंने ये भी कहा है। अगला स्टेटमेंट जो तो उन्होंने कहा है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, तो वो भी काफ़ी कुछ चौंकाने वाला है। कुछ स्टेटमेंट उनके ऐसे हैं जो उनकी स्पीच के अंदर जो है तो मुसलमानों को अगर गौर फिक्र करते हैं मुसलमान, तो आने वाले दिनों के अंदर जो नुकसानात उनको होने वाले हैं, उससे वो आगाही और अवगत होने की वजह से कम से कम नुकसान उनको उठा सकते हैं। अगली बात उन्होंने कही, ताकत को बरकरार रखें और मस्जिदों को आबाद रखो। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो तो उनके बयानात के अंदर ये बयान सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ताकत को बरकरार रखें। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मुसलमानों ने ताकत पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर खो दी है। इसके ऊपर जो है तो शिरोमणि अकाली दल के नेता ने भी जो है तो बात कही है कि मुसलमान जो है तो यहाँ पर 18% है और पॉलिटिकल ताकत उनकी नहीं होने के चलते यहाँ पर जो तो दर दर की ठोकर खाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब के अंदर या फिर पंजाबी लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2% है, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो उनका अपना एक मुख्यमंत्री मौजूद है। ये बात तमाम ही जानते हैं। और दूसरी तरफ फ़ौज के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी जो है तो भर्ती है और हर जगह हर बिज़नेस के अंदर आप उनको देख सकते हैं। इवन मैं ये तक कह सकता हूँ कि आप जो है तो उनके इसमें से उनकी कम्युनिटी से एक फ़कीर भी नहीं बता सकते हैं। यहाँ तो अगर देखा जाए मुसलमानों के अंदर एक बड़ी से बड़ी जो है तो लोग अपने आप को दारिद्र्य रेशा में लाने की कोशिश में लगे हुए, फ़कीर बनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए। तो जिस तरह से जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और शिरोमणि अकाली दल के नेता का बयान, चाहे वो पॉलिटिकल ही क्यों ना हो, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें करता है। नौजवानों, अपनी मिली अहमियत और ताकत को बरकरार रखें और मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाए और जो है तो हमारा इसको लेकर जो तो आने वाले दिनों के अंदर नुकसान हो।
ये चीज़ जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने कही है उनकी स्पीच के अंदर, ये सबसे बेहतरीन स्पीच मैं समझ सकता हूँ। और इसके ऊपर जो है तो घंटों बहस की जा सकती है, क्योंकि मौजूदा दौर में जिस तरह से मुसलमानों का इस्तेसाल हो रहा है और मुसलमानों को एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से बैकवर्ड करने की लगातार कोशिश हो रही है। हर गोशे के अंदर कोशिश हो रही है, हर स्टेटस पे कोशिश हो रही है, हर जगह जो है तो उनके लिए जो तो प्रॉब्लम खड़ी की जा रही हैं। उसके बावजूद भी मुसलमान खड़ा हुआ है, लेकिन इसको और मजबूती से खड़े करने की कोशिश है करनी चाहिए। इस तरह की बात जो है तो कोई पॉलिटिकल नेता अभी नहीं कह सकता है, और असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये बात कही है। दूसरी तरफ जो है तो उन्होंने कहा है एकता के ऊपर, एकजुटता एक एक ताकत है, इसलिए एकजुट रहे। एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो बयान दिया है वो काफ़ी जो है तो चौंकाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आज का नौजवान सोचेगा कि उसे किस तरह खुद को, अपने परिवार को और अपने मोहल्ले को बचाना है। एकजुटता, एकता है, इसलिए एकजुट रहे। तो मैं आपको बता दूं, जो बयानात दिए हैं असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनकी छोटी सी स्पीच के अंदर, वो काफ़ी मायने रखते हैं और काफ़ी जो है तो उसके ऊपर घंटों बात की जा सकती हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि मौजूदा स्थिति ऐसी हो चुकी है कि एक ट्रेन चलती है, एक ट्रेन के अंदर जो है तो नाम पूछकर एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर नाम पूछकर गोली मारता है। अगर मुसलमान है तो उसको गोली मार दी जाती है, और फिर बाद में भी वो कहता है कि जिस तरह से उसका स्टेटमेंट थे, रिलीजियस स्टेटमेंट था, उसके ऊपर जो है तो बवाल पीटा गया। लेकिन क्या हुआ, उसको सज़ा भी नहीं हुई अब तक के, और बहुत सारी चीज़ें जो है तो अभी पेंडिंग पड़ी है। दूसरी तरफ 2002 के दंगे, हम 2002 के दंगे याद रखते हैं, लेकिन उससे भी पहले मुसलमानों का कंटिन्यूसली मास जेनोसाइड अगर हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो होता आ रहा है। एक साथ नहीं, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये होता आ रहा है। दंगों के अंदर जिस तरह से होता था, उससे कहीं ज़्यादा फास्ट ट्रैक कंडीशन में अब हो रहा है लगातार। मैं आपको बता दूं, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और इवन महाराष्ट्र के अंदर भी अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक आदमी को पकड़ते हैं और उसको मार दिया जाता है। तो ये अब ये जो हालत है और भी संगीन हो सकते हैं। इसको लेकर जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, मोहल्ले को बचाना है, गली को बचाना है, घर को बचाना है और अपने आप को खुद को बचाकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म पैदा करना है। तो ये जो चीज़ उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं जो तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस तरह से अगर कोई नेता आकर अपनी कौम को समझाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, समझने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संग्रहता, जिसको हम कह सकते हैं BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी जो कहा था उनकी कौम के लिए, वो आज हमारे ऊपर भी लागू होता है और तमाम तर उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। सबसे पहले संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष और संगठित रहने का एक साथ, एक तरह से मैं आपको बता दूं कि ये एक फार्मूला है जिसको लेकर काफ़ी लोग जो है तो सोचते समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर विचार करते हैं और उसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। संगठित रहना है और उसके साथ संघर्ष करना है। इसके साथ अगर आप करते हैं, ये दोनों चीज़ों को साथ में लेकर करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि आप कामयाबी की वो सीढ़ी तय कर रहे हैं जिसको जो है तो तोड़ पाना या कमज़ोर कर पाना मौजूदा हालात में जो है तो मुमकिन ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, जो असदुद्दीन अवैसी साहब का स्टेटमेंट है वो काफ़ी जो है तो चौंकाने वाला भी है और काफ़ी कुछ चीज़ें को सबक आमोज तरीके से हमें देने वाला भी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।